हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज के व्रत के बारे में। हरतालिका तीज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सुहागिन और कन्या जान सकें कि इस पवित्र व्रत के दौरान कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और कौन सी खास चीज़ें पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बार दोस्तों साल 2025 में हरतालिका तीज व्रत मंगलवार 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर शुरू होकर 26 अगस्त को दोपहर के बजे तक समाप्त होगी। व्रत करने वाली महिलाएं व्रत की मुख्य पूजा 26 अगस्त को प्रातः 5:56 से 8:38 बजे तक शुभ मुहूर्त तक कर सकती हैं, जिसकी अवधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट की रहेगी। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार रात्रि में 4 पहरों, शाम 6 बजे, 9 बजे और रात 9 बजे से 12 बजे, मध्य रात्रि 12 से 3 बजे और प्रातः 3 से 6 बजे से मैं भगवान शिव माता पार्वती की पूजा कथा श्रवण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। हरतालिका तीज सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि घर के पुरुष भी ध्यान रखें कि कुछ गलतियां पुरुष भी करते हैं जो व्रत का फल कम कर देते हैं। इसलिए यह वीडियो हर भाई बहन, माता पिता और दंपति सबको देखना अनिवार्य है। पहले जान लीजिए हरतालिका तीज का महत्व और तिथि संदर्भ। सबसे पहले जान लेते हैं कि हरतालिका तीज की परंपरा किस प्रकार की है। यह माता पार्वती की कठोर तपस्या का दिन है, जब स्त्रियां पति की दीर्घायु, सौभाग्य और वैवाहिक सुख के लिए व्रत रखती हैं। यह एक पवित्र व्रत है और हर वर्ष एक बार आता है। अब आगे हम जानेंगे वे गलतियां जो महिलाएं जाने अनजाने में कर बैठती हैं और जिनसे व्रत का फल कम हो जाता है। रंगों का चुनाव काला और सफ़ेद से परहेज। हरतालिका तीज पर पारंपरिक और अशुभ रंग पहनना चाहिए, खासकर हरा, लाल, पीला या केसरिया जैसे रंग। काला और सफ़ेद रंग वर्जित माना जाता है क्योंकि काला नकारात्मकता का संकेत और सफ़ेद कई परंपराओं को शोक का प्रतीक होता है। इसलिए इस पवित्र दिन शुभ और उजले रंगों का चुनाव करना चाहिए। नहाकर तैयारी और बालों का व्यवहार। हरतालिका व्रत के दिन पूजा से पहले स्नान अवश्य करें ताकि शरीर और मन दोनों पवित्र हों। कुछ परंपराओं के अनुसार पूजा से पहले हल्का श्रृंगार करें, पर पूजा के समय सिर पर खुला ध्यान रखिएगा। तेज तेल या गीले बालों से पूजा की एकाग्रता बिगड़ सकती है, इसलिए पूजा से पहले स्नान कर साफ और शुद्ध वस्त्र पहन लीजिएगा। शुद्ध आहार, मांस मदिरा से पूर्ण परहेज। हरतालिका तीज संयम और सात्विकता का जो समय है, इस दौरान मां पार्वती की आराधना करते हुए मांस, मछली, अंडा और मदिरा का परित्याग आवश्यक माना जाता है। फलाहार और सात्विक भोजन रखें। दूध, फल, साबूदाना, सैदा नमक आदि का सेवन शुभ है। व्रत का भाव दिखावा ना करें। व्रत रखने का उद्देश्य आत्म शुद्धि है, दिखावा नहीं होता है। अगर कोई अपनी तपस्या का दिखावा करे या दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो उसका पुण्य निष्फल हो जाता है। इसलिए विनम्रता और सरलता से अपना व्रत रखें। अहंकार से बचें। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण। हरतालिका तीज में झूठ बोलना वर्जित है। किसी प्रकार का झूठ ना बोलें। किसी पर कटु वाणी चलाना, ताना टिप्पणी करना वर्जित है। इस पवित्र समय में मधुर बोलें, सेवा भावना रखें और शांत मन से माँ पार्वती का स्मरण करें। यही व्रत का सार होता है। पीरियड्स के समय पूजा व्यवहार। यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म है तो पारंपरिक दृष्टि से ब्रह्म पूजा करने और मंदिर जाकर विधि विधान करने से रोका जाता है, परंतु वह मन में ध्यान जप और महामृत्युंजय या पार्वती मंत्र जप कर सकती है। जैसे ही अवधि समाप्त हो, स्नान कर पूर्ण श्रद्धा से पूजा करें। किस वस्तु का अर्पण वर्जित। शुभ परंपरागत ध्यान। हरतालिका पर कुछ फूल और सामग्री परंपरा के अनुसार अलग अलग मानी जाती है। आमतौर पर माता पार्वती के लिए लाल पुष्प, सिंदूर, मेहंदी और सुगंधित चंदन प्रिय माने जाते हैं। कुछ परंपराओं के केतिक जैसे पुष्प वर्जित माने जाते हैं, इसलिए लोग परंपरा के अनुसार उचित पुष्प और सामग्री अर्पित करें। बिना स्नान, रसोई या पूजन ना करें।
रसोई और पूजा स्थल की पवित्रता आवश्यक है। बिना स्नान किए रसोई में खाना बनाना या पूजा करना अशुद्ध माना जाता है। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर ही रसोई व पूजा का कार्य आरंभ करें। परिवार में सौहार्द बनाए रखें। हरतालिका तीज माता पार्वती के अनुरूप प्रेम और सहनशीलता का संयम समय है। पति साहस, ससुर और घर के बुजुर्गों से कटुता, तकरार या अपमान से बचें। घरेलू सम्मान और सेवा भाव रखने से व्रत का फल और भी अधिक बढ़ जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियों का ध्यान स्थान पूजा स्थल पर माता पार्वती और शिव भगवान की झांकी मूर्ति साथ रखें। उनके बीच कोई विरोधाभास या दूरी का प्रतीक ना बनाएं। युगल रूप में उनकी एकता का दर्शन वैवाहिक सुख का संकेत है। अब हम जान लेते हैं हरतालिका पर कौन सी खास सामग्री हर सुहागिन को पहननी चाहिए। बिंदुवार नीचे वे खास 14 या मूल सूची के अनुरूप वस्तुएं हैं जिन्हें हर सुहागिन या व्रती महिला हरतालिका पर पहनकर माता पार्वती जी का विशेष आशीर्वाद पा सकती है, जिन्हें अपनाने से मनोकामना पूरी होने की प्रबल संभावना मानी जाती है। एक बिंदी लाल हरा माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी सौभाग्य और शुद्धता का प्रतीक है। हरतालिका पर लाल या हरे टोन की बिंदी लगाने से शुभ प्रभाव बढ़ता है और आत्मिक ध्यान केंद्रित होता है। दो सिंदूर विवाहित के लिए सिंदूर सुहाग और पति की दीर्घायु का प्रतीक होता है। हरतालिका पर प्रतिदिन हल्की श्रद्धा से सिंदूर लगाने का विशेष महत्व होता है। इससे वैवाहिक सुख और सौभाग्य में वृद्धि मानी जाती है। तीसरा है काजल। आँखों की शोभा के साथ साथ काजल बुरी नज़र से रक्षा करता है। व्रत के दिनों में नेत्रों की आभा बढ़ाने हेतु शुद्ध काजल का प्रयोग लाभकारी है। चौथा नंबर है चूड़ियाँ। चूड़ियाँ विशेषकर हरियाली या हरीलाल चूड़ियाँ स्त्री की शोभा और जीवन में हरियाली का प्रतीक हैं। हरतालिका पर हरी या लाल चूड़ी पहनने से पारिवारिक सौभाग्य और प्रेम में वृद्धि होती है। पांचवा है मांग टीका। मांग टीका माथे पर लगाने वाला मांग टीका आध्यात्मिक केंद्र को सशक्त बनाता है और स्त्री की आभा बढ़ाता है। विशेषकर शादीशुदा स्त्रियों के लिए यह मंगल सूचक है। छठवा है नथ नथनी। नथ स्त्रीत्व और पारंपरिक सौंदर्य का प्रतीक है। हरतालिका पर नथ धारण करने से दाम्पत्य जीवन में समरसता आती है। साथ में झुकते कानों में लगे झुमके न केवल श्रृंगार बल्कि मधुरता भी लाते हैं। यह बोलचाल और की मधुरता और आकर्षण बढ़ाते हैं। आठवां है मंगलसूत्र। यह हार मंगलसूत्र वैवाहिक स्थिरता और सुरक्षा का प्रमुख चिन्ह है। हरतालिका पर यह धारण करना विशेष लाभ माना जाता है। नवा है अंगूठी। अंगूठी हाथों की शोभा बढ़ाती है और ज्योतिषी दृष्टि से भी शुभ मानी जाती है। व्रत के समय में इसे पहनना फलदायी होता है। 10वां है बाजूबंद। बाजू की चूड़ी बाजूबंद स्त्री के श्रृंगार और बाहुबल का संकेत है। इसे पहनने से आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ता है। 11वां है पायल। घुंघरू पायल की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती है और देवी को प्रिय मानी जाती है। हर पद पर यह भक्ति की लय बन जाती है। 12वीं है बिछिया। पैरों की अंगूठियों में बिछिया विवाहित स्त्री का सौभाग्य चिन्ह है। इसे पहनने से पारिवारिक सुख और स्थिरता बनी रहती है। 13वां है आलता। महावर। पैरों में आलता लगाने से सौंदर्य और शुभता बढ़ती है। इस परंपरा को हरतालिका पर विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। 14 है इत्र। सुगंधित प्राकृतिक इत्र या चंदन की सुगंध मन को शुद्ध करती है और पूजा भाव को दृढ़ बनाती है। हरतालिका पर हल्की सुगंध अनिवार्य समझी जाती है। समापन प्रेरणा और पुनरावृत्ति। यदि हर बहन और सुहागिन इन चीज़ों का ध्यान रखे, यानी शुभ रंग पहनना, सात्विक आहार, विनम्र वाणी और ऊपर बताए आभूषण धारण करना, तो माता पार्वती की असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने का योग्य बनता है। कठोर चेतावनी। गलतियों से बचें। याद रखें हरतालिका पर मांस, मदिरा, झूठा अहंकार और किसी प्रकार की अपवित्रता से व्रत का फल घट जाता है। इसलिए सावधानी से व्रत पालन कीजिएगा। आज के दिन एक और काम आपको क्या कर लेना है कि हरतालिका के दिनों में यदि आप अपने घर में एक छोटा सा लाल या हरा वस्त्र दिए को
पूजा कोने में लाकर रखें और सच्चे मन से देवी को अर्पित करें तो आपके भाग्य में सकारात्मकता परिवर्तन आएगा। यह लोक परंपरा और श्रद्धा पर आधारित उपाय है। अंतिम आशीर्वाद और विदाई। तो भक्तों, इन सभी बातों का ध्यान से आप अपनाइएगा। माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला उपवास के रूप में किया जाता है, यानी इस दिन अन्न, फल और पानी का सेवन वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तप किया था और पूरे दिन रात बिना अन्न पानी के रही। इस व्रत का उद्देश्य केवल शारीरिक उपवास नहीं बल्कि मन और आत्मा का संयम भी है। भोजन या पानी लेने से तपस्या की भावना और संकल्प टूट सकता है। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो चिकित्सक की सलाह के बाद फलाहार किया जा सकता है, लेकिन जो सक्षम हो उन्हें पूर्ण निर्जला व्रत करना चाहिए। इससे माता पार्वती की कृपा और वैवाहिक सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। काले या गहरे रंग के कपड़े पहनना। हरतालिका तीज पर काले, भूरे या बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। यह रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं। इसके बजाय हरा, पीला और लाल रंग विशेष रूप से शुभ होता है। आप इस कलर के रंग के कपड़े पहन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।